हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले वीक के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो कि स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और 3 दिन की बड़ी छुट्टी के बाद अगर आप रेगुलर ट्रेडर हैं तो आई एम श्योर कि आप बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे मार्केट के खुलने का। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछला हफ्ता हिस्टोरिकल रहा। हमारे निफ्टी 50 ने 18,000 के लेवल को पार किया। और इसके अलावा ये दूसरा हफ्ता था जिसमें कि हमारे मेन इंडेक्सेस पॉजिटिव बंद हुए। और अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो सभी सेक्टर्स ने अच्छा किया एक्सेप्ट आईटी। और स्पेसिफिकली ऑटो स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया क्योंकि फेस्टिवल सीजन में उनकी डिमांड बढ़ने के चांसेस हैं। और वहीं बैंकिंग स्टॉक्स में क्योंकि उनके जो प्रोविजनल नंबर थे वो काफी अच्छे लग रहे थे, तो उसकी वजह से उन स्टॉक्स ने भी काफी अच्छा किया पिछले हफ्ते में। और अगर हम ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो वो 2.48% बढ़ के यानी कि 443 पॉइंट बढ़ के 18338 के लेवल पे बंद हुआ। और अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहां पे भी अच्छी रैली देखी गई। मिड कैप इंडेक्स 3.34% बढ़े। और वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1.92% का गेन देखा गया। तो अब अगर बात की जाए अगले वीक की तो उम्मीद की जा रही है कि मोमेंटम जारी रहेगा और मार्केट नए हाईज छू सकता है। और उसका रीजन है कि कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन फुल फ्लो में होगा और उम्मीद है कि कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आएंगे। सबसे पहले जब मार्केट कल खुलेगी तो वो एचडीएफसी बैंक और डी मार्ट के रिजल्ट पे रिएक्ट करेगी और दोनों ही कंपनीज के रिजल्ट काफी अच्छे रहे। हालांकि दोनों स्टॉक बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे पिछले एक वीक में। तो देखना होगा कि क्या इसमें रैली और भी रहती है, लेकिन रिजल्ट काफी अच्छे रहे। और अगर बात की जाए अगले वीक की तो अर्निंग्स फुल फ्लो में रहेंगी। 200 कंपनीज अपना जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है वो डिक्लेयर करेंगी। उसमें अगर बड़ी कंपनीज के नाम देखें तो सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक सीमेंट और एसीसी हैं। वहीं एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले इंडिया रहेंगे। और बड़ी कंपनीज में अगर देखें हमारे टॉप गन्स में तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक भी अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी और कंपनी हैं, आप चाहें तो इस शीट पे देख सकते हैं। जो मेन मेन कंपनीज हैं उनके नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे जो अपना सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली हैं अगले वीक में। तो अब अगर हम बात करें कुछ और ट्रिगर्स की तो कोरोना वायरस का देखें तो उनके केसेस लगातार कम हो रहे हैं। एक हफ्ते से ज्यादा 20,000 से भी कम केसेस आ रहे हैं। फॉर्चुनेटली ये अच्छा है और अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो रेस्ट्रिक्शंस और भी हटाई जाएंगी जिससे कि कंपनी का आने वाला फेस्टिवल सीजन अच्छा हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर हम एविएशन सेक्टर की बात करें तो वहां पे कल से जो डोमेस्टिक फ्लाइट है वो फुल कैपेसिटी से चलाई जाएंगी। उसके अलावा जो महाराष्ट्र में थिएटर्स और ऑडिटोरियम हैं वो भी आने वाले फ्राइडे यानी कि 22 अक्टूबर से पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। और वैक्सीनेशन की बात की जाए तो उम्मीद है कि अगले वीक में भारत में 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा टच कर लिया जाएगा यानी कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा ली जाएगी। अभी तक बात करें तो 97 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें से कि 29% के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों डोजेस लग चुकी हैं। बात की जाए अगर इंडियन रुपी की तो ये अपने लोएस्ट लेवल पे चल रहा है। अगर जुलाई 2020 के बाद देखा जाए तो एक बार के लिए इसने 75 रुपए 46 पैसे का हाई टच किया। हालांकि बाद में कुछ इंप्रूव होके ये 75 रुपए 3 पैसे पे बंद हुआ। और आने वाले टाइम में उम्मीद की जा रही है कि जैसे आईपीओ आएंगे तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो हो सकता है कि रुपी को वो थोड़ा हेल्प करे। बात की जाए अगर कमोडिटी प्राइसेस की तो यहाँ पे तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो नेचुरल गैस हो, कोल हो या क्रूड ऑयल हो या इवन इंडस्ट्रियल मेटल्स हो। तो अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो वो $85 का लेवल पे पहुंचा जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और मेन रीजन ये है कि सप्लाई उसकी काफी कम है डिमांड से। और डिमांड आगे आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकती है। उसका एक रीजन तो ये है कि जैसे गैस और कोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लोग ये भी सोच सकते हैं, कंपनीज ऐसा भी सोच सकती हैं कि वो ऑयल को बिजली बनाने के लिए यूज करें। इसके अलावा दुनिया भर में ट्रैवल की जो डिमांड है वो बढ़ रही है क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस हटाई जा रही हैं। यूएस जिसमें कि एयर ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है वो भी 8 नवंबर से अपने ट्रैवल बैन को खत्म कर रहा है। अगर लोगों ने वैक्सीन लगा रखी है तो वो यूएस में ट्रैवल करना शुरू कर पाएंगे 8 नवंबर से। तो आने वाला टाइम शायद ऑयल के ऊपर और भी प्रेशर डाल सकता है। और इंडिया जैसे कि इंपोर्ट करता है तो ये चीज अभी भारत के फेवर में नहीं जा रही है। तो अब अगर हम बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की स्पेसिफिकली तो ब्रॉडर रेंज की बात की जाए तो 18,000 से 19,000 के बीच में रह सकती है। और नैरो रेंज की बात की जाए तो 18,300 से 18,500 के बीच में रह सकती है। और उम्मीद की जा रही है कि अगले वीक में 18,500 का लेवल जरूर टूटना चाहिए।
बाकी हमेशा की तरह डिस्क्लेमर ये होगा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन माय रीडिंग। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और फर्दर रिसर्च कीजिए, तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।